से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते इश्क में पड़ जाते हैं, चलते इश्क में पड़ जाते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसी दिल छू जाने वाली आवाज जिसे सुनकर लाखों लोगों ने उन्हें बहुत प्यार दिया है। तो हम मिलेंगे जुबैर हाशमी से। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम जुबैर हाशमी है और आज अंडर कवर जज्बात में आके मुझे बेहद खुशी मिल रही है। सिंगिंग लाइन में आए कैसे? देखिए, मेरी शुरुआत हुई मेरे वालिद साहब से हुई। बहुत बाकमाल के गायक थे वो उस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमेशा मेरे साथ रहते हैं। जनाब मोहतरम उस्ताद वसीम हाशमी साहब ने मुझे गाना सिखाया, उनकी बदौलत मैं आज यहाँ हूँ। जब मैं 2009 में बॉम्बे की तरफ मैंने रुख किया, तो पहले तो मैं एक रियलिटी शो आता था द वॉइस, उसमें मैं सिर्फ मैं आया था ऑडिशन देने, बट उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाया। मैं वापस आ गया। फिर मैं 2010 में मूव किया बॉम्बे की तरफ। तो एक मेरे पापा के बड़े अजीज़ दोस्त रहे, वो उनको ऊपर वाला बहुत अच्छा रखे, इमामुद्दीन अंकल, मैं उनका नाम भी लेना चाहता हूँ आज। उन्होंने मुझे अपने घर में पनाह दी, मैं वहाँ रहा। हालांकि बहुत मुश्किलों से मुझे वहाँ पे संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि मैं वहाँ पे हर रात मेरा सामना खटमलों से होता था। खटमल इतना काटते थे मुझे कि मैंने कहा ये बॉम्बे है, मुझे नहीं रहना बॉम्बे, अगर ये बॉम्बे है ऐसा है। लेकिन वो मेरी एग्ज़ाम की मेरे इम्तिहान की घड़ी थी। ये महसूस कराना चाह रहे थे कि अगर तुमको यहाँ रहना है तो थोड़ा क्या बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और अगर तुम्हें आराम चाहिए तो तुम वापस चले जाओ। तो मैं वापस नहीं गया, मैंने संघर्ष किया। मैंने उन खटमलों को जवाब दिया कि तुम आज काट रहे हो, कोई बात नहीं, मैं जाऊँगा नहीं। और आज वो दिन है कि आज मेरे पास मेरा खुद का एक घर है। अरे वाह, क्या बात है प्यारे भाई। थैंक यू। इसमें मैं स्पेशली मेरी माँ की दुआएं हैं, मतलब मेरे पूरे ख़ानदान के लोगों ने प्रेयर हमेशा करते हैं मेरे लिए, और आज भी दुआ करते हैं कि हर सेकंड मेरे वालिद साहब, मेरे ख़ानदान का नाम मैं रोशन कर सकूँ। मिक्का सिंह का आपके लिए हाँ, जुबैर हाशमी मेरा भाई, उसका सॉन्ग आ रहा है। हाय दोस्तों, मैं मिक्का सिंह एंड मेरी तरफ से मेरे छोटे भाई जुबैर हाशमी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जुबैर, you are a fantastic and very talented singer. My best wishes to you. Keep rocking. तो उनके साथ आपके रिलेशन कैसे हैं? मिका पाजी बहुत ग्रेट पर्सन है, बहुत कमाल के इंसान है वो, और मैं उनकी टीम में था। जुबैर भाई बहुत ही कमाल आपने गाना गाया। शुक्रिया सर। गायकी भी बहुत अच्छी है एंड आप सुपर 100 में आप सिलेक्टेड हो। सारेगामा के दौरान की कुछ बातें मैं शेयर करना चाहता हूँ बिहाइंड द सीन। ये होता था कि हम लोग को मेहनत बहुत कराते थे वहाँ। मतलब हम लोग का मोबाइल हमारे पास 24/7 में हमें सिर्फ 1 घंटे के लिए मिलता था। रियाज कराते थे, सुबह उठा देते थे 4 बजे, और उठा के रियाज करते थे। टेक्निकल में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। अब आप समझिए कि आपके पास इतना बड़ा कैमरा सामने आपके आ रहा है और आपको पूरी दुनिया देख रही है उस कैमरे में, तो सबसे पहले तो आपने 50% वहीं डाउन हो जाएगा, उसका मॉरल डाउन हो जाएगा कि अरे यार वो कैमरा मुझे सब देख रहे हैं। तो बहुत चीज़ों को फेस करना पड़ा था। तब सारेगामा एक बहुत बड़ा मंच है मेरे हिसाब से। सिंगिंग रियलिटी शो का सबसे बड़ा अगर कोई मंच इस दुनिया में है तो सारेगामा इंडियन आइडल। हर एक सिंगर का ड्रीम होता है कि वहाँ जाके परफॉर्मेंस करें। तो हम लोग के लिए बड़ा मुश्किल पल था वो, कि मतलब इतने बड़े चैनल के लिए हम गा रहे हैं, हम वहाँ परफॉर्म करेंगे, हमें 30 जज हमारे लेफ्ट राइट में हमें जज कर रहे हैं, 4 बड़े जज हमारे सामने हमें जज कर रहे हैं। सबसे बड़ा डर तो ये लगता था कि हम कैसा गाएं। अच्छा, अभी की डेट में तो ऐसा हो गया कि टाइमर चलता है कि 1 मिनट में आप अपना टैलेंट शो करो। हमारे भी ऐसे ही था। आपके टाइम पे था 60 सेकंड्स हम लोग को मिले थे सारेगामा में। मैं उस दौरान जो गाना गाया था वो एक लाइन गाना चाहूंगा। तुझे संग बैर लगाया ऐसा, रहा ना मैं फिर अपने जैसा, मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क, मेरा नाम इश्क तेरा नाम इश्क, मेरा नाम तेरा नाम, मेरा नाम इश्क, ये लाल इश्क ये मलाल इश्क, ये ऐब इश्क बर इश्क,
इस गाने से मुझे पहचान मिली और इस गाने से मुझे सिलेक्शन मिला। अरे वाह। रियलिटी शो में बिहाइंड द सीन जो कुछ भी होता है, क्या क्या होता है, ऐसी प्रोसीजर क्या क्या है जो कि आपको भी फेस करनी पड़ी, आपके टीम में जो मेंबर्स थे वो भी कंटेस्टेंट थे उन्होंने भी फेस किया, तो ऐसा क्या क्या हुआ और आप एंड तक भी पहुंचे, फाइनलिस्ट रहे आप, तो मुझे वो प्रोसेस समझा सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ मैं। देखिए रियलिटी शो पूरा स्क्रिप्टेड होता है जी। जैसे अब ये विनर फाइनल्स नहीं होता है कि विनर कौन बनेगा, लेकिन एपिसोड जो चलता है उसमें जैसे मुझे आज क्या गाना है वो स्क्रिप्ट है एक, कि जुबैर आएंगे, इन्हें ये गाना है, आप अच्छा गाएंगे तो आप हैप्पी होंगे, अगर आपने खराब गाया तो आपको रोना है। जैसे मेरे साथ क्या हुआ, जब मैं जब सबसे पहला एलिमिनेशन मेरा था, अच्छा उसमें उन्होंने फाइनल नहीं किया, कहा था कि आप आउट हो रहे हो, उन्होंने कहा कि अगर आप आउट हुए तो आज आपको स्टेज पे रोना नहीं है, इमोशन नहीं होना है। तो उस वक़्त मेरा जो हाल था वो बहुत ही ज़्यादा, मैं नर्वस हो गया, बहुत टूट गया था और अंदर ही अंदर इतना टूट रहा था कि मेरा ड्रीम था कि मैं इस शो को जीतूं और आज इस शो से मुझे वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ऐसा एक भाव फील आने लगा कि मैं आज शायद आउट हो जाऊंगा। वो पल मेरे लिए बहुत बहुत गमगीन रहा और वैसा ही हुआ और लास्ट में मुझे आउट होना पड़ा। मैं रोते रोते गया हूँ और मैं अच्छा लगे दिखा नहीं सकते अपने। हाँ मैं अच्छा गाया, में मैंने उस दिन अच्छा गाना गाया, मुझे अच्छे मार्क्स भी मिले थे, लेकिन वो दिन मेरा नहीं था और मुझे वहाँ से आउट होके जाना पड़ा। और अब उस चीज़ को मैंने हार नहीं बनाई, उस चीज़ को मैंने अपनी ताकत बनाई और मैं आगे बढ़ता रहा, मैं कभी रुका नहीं। इसलिए मैं आज जो भी कुछ भी हूँ, मैं पहले भी बोला अभी बोलूँगा कि मैं अपने वालिद साहब की वजह से आज यहाँ पे पहुँचा। और एक शख्स मेरी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, मैं उनका ज़रूर नाम लूँगा, मिस्टर नारायण भार्गव सर, जिनकी वजह से मैं बॉम्बे रहा। यहाँ पे इस्टेब्लिश करने का उनका बहुत बड़ा हाथ है। भगवान और खुदा ऐसे इंसान को हमेशा हमेशा सलामत रखे। तो सर आपको जब बताया गया कि आप आज आउट होने वाले, अगर आप आउट होने वाले हैं जी, तो आपके मन में ये भी तो आया होगा कि मुझसे कम गाता है, मुझे आउट कर दिया, क्यों, मतलब ऐसा मेरे साथ क्यों करा, कुछ ऐसा मन में थॉट्स आए आपके? सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि मैं उस वक्त बहुत अकेला था, तो मुझे ऐसा लगता था कि यार, और मैं घर में भी ऐसा, बॉम्बे में भी अकेला ही था और मेरे साथ जो टीम जो उस वक्त की टीम थी वो भी बहुत ज़्यादा हम लोग के, मतलब मुझे सपोर्ट नहीं कर रही थी, ऐसा मुझे लगता है। ये भी लगता था कि यार मैं अच्छा गा रहा हूँ, मुझे टीआरपी भी अच्छी आ रही है, तो मुझे क्यों सपोर्ट नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं मैं ऐसा भटका हुआ सा लग रहा था कि यार मैं कहाँ जाऊँ, मैं अकेले ही तो हूँ यहाँ पे। तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे और सामना करना पड़ा रिजेक्शन का, ऐसा लगता है मुझे। 2016 से 2025 तक का सफर के बीच में, मतलब रियलिटी शो से आप बाहर निकले, खुद को फेस किया, सारी चीज़ों से डील करी, फिर आपने कुछ सॉन्ग्स भी गाए, बहुत ही वाव है, एकदम सुपर्ब है। और एक थोसे नैना, कुछ तोरे नैना, वो मेरी तोरे नैना, हाँ, गोरी तोरे नैना काजर बिन कारे, ट्रेडिशनल एक गाना था। तो ये थोड़ा सा रॉक म्यूजिक को प्रेजेंट करके मीका बाजी ने प्रोड्यूस किया था और मीका बाजी मुझे बहुत सपोर्ट की, क्योंकि मैं उनकी टीम में था सारेगामा में। तो आपने बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में काम किया है, बड़े बड़े सिंगर्स के साथ में काम किया है, तो उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसे, मतलब? आफ्टर सारेगामा मैंने बहुत सारे शोज किए, पहली बात तो अब्रॉड में, इंडिया में भी, और एक दो फिल्मों में मुझे मौका मिला, लेकिन वही होता है ना कि जब नाम होना होता है तो कोई रोक सकता नहीं। सुल्तान एक फिल्म आई थी, उसमें मैंने बैकिंग वोकल्स में गाए। अच्छा। शमशेरा में बैकिंग वोकल्स किए मैंने, अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ कि मेरी आवाज़ लोगों तक सुनाई देती है। तो पहला गाना खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून सुल्तान, इसमें मैंने मेरा पूरा गाना नहीं, इसमें सुखी पाजी ने गाया है, शादा फरीदी ने गाया है, लेकिन मैं बड़ा खुशनसीब रहा कि इस गाने में मेरी भी आवाज़ है। अच्छा, कभी आपके साथ में ऐसा हुआ है कि अब उस फिल्म में सॉन्ग गाया और उसके बाद उस फिल्म का पार्ट ही रहे? जैसे मेरा कोई बड़ा कंपोजर है, उसने जुबैर वेयर आर यू, तो अगर मैं मुंबई में हूँ तो सर आई एम इन मुंबई, ठीक है कम, या फिर सी यू टुमारो, कल गया जुबैर ये गाना है, इसको गा लो, गा दिया। अब वो गाना प्रोसेस होके जब जाएगा प्रोड्यूसर के पास तो वो सुनेंगे, पहले वो डिसाइड करेंगे, वो पूछेंगे कंपोजर से कि कैसा गा रहे हैं, बोला कंपोजर बोलेंगे अच्छा गा रहे हैं, ठीक है,
प्रोड्यूसर को अगर नहीं पसंद आया तो वहाँ पे यार किसी और से गवा के देखो। मेरे साथ हुआ, ऐसे दूसरे सिंगर के साथ हुआ, ऐसे 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 5-6 सिंगर्स की लिस्ट बन गई। तो एक गाने पे 5 सिंगर ने गा दिया। अब उस 5 सिंगर्स में एक सिंगर्स की किस्मत है जो उस गाने को गाएगा। अच्छा हाँ, संगीत में आर्ट फील्ड में कोई शॉर्टकट नहीं, कोई नहीं, इसका आपको पूरा तय करके आना ही पड़ेगा। ये चक्कर शॉर्टकट आप कितने दिन, रानू मंडल आई थी आप जानती हैं, हाँ चली गई, बहुत ज्यादा कच्चा बादाम वाला आया चला गया। ये सब कोई सिंगर थोड़ी ना है, एंटरटेनमेंट के लिए आए थे ये लोग, कोविड में चले गए। अच्छा, कभी आपको ऐसा लगा कि ये सॉन्ग मैं बहुत अच्छे से गा सकता हूँ? एक गाना आया था फिर ले आया दिल। हालांकि वो मेरे बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं जिनका नाम है अरिजीत सिंह, और वो मुझे बहुत पसंद है, और उन्होंने गाया था गाना फिर ले आया दिल। तो मेरा ड्रीम था कि शायद ये गाना मैं गाता। वो गाना था फिर ले आया दिल मजबूर क्या कीजिए, रास ना आया रहना दूर क्या कीजिए, दिल कह रहा उसे मुयस्सर कर भी आओ, वो जो अधूरी सी याद बाकी है। ये मैंने सारे गाँव में गाया भी था प्रीतम दा के सामने। अरिजीत सिंह, अंकित तिवारी, अरिजीत सिंह, सोनू निगम, शान, सोनू भैया, थैंक यू सो मच सर। हमें बहुत अच्छा लगा और आपकी आवाज हम तक और हमारी ऑडियंस तक पहुंच गई है। जल्दी मिलेंगे हम इनके नए गाने के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू।